ये आप अगर कब्र दिखाएं प्यारी अम्मी जान, ये प्यारी अम्मी जान, ये किसी की वालदा है, अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, आसानी फरमाए। और नीचे लिखा हुआ है तोप वाले, वफ़ात हुई है 1968, रमज़ानुल मुबारक। के सामने पहले भी किया है कि ये जो मज़ार है ये अहले बैत के ख़ानदान वालों का है, जो अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन है, ये उनका कब्रिस्तान है। और पर्दे का बड़ा सख्त निज़ाम किया हुआ है, कोई गैर महरम कब्रिस्तान के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। तो ये जगह इन लोगों ने बाउंड्री अलग से खींची हुई है ताकि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, उनका अलग से हताता वगैरह जो सिस्टम है वो हो जाए। अपनी फैमिली के लोग ही इस जगह पर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बाहर का आदमी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। बात तो बहुत अच्छी है। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सजाद मलिक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। अच्छा, आज मैं आपको कैसी कब्र दिखाने वाला हूँ कि मैं खुद भी हैरान हो गया हूँ कि ऐसे कब्रिस्तानों के अंदर इतनी अजीबो-गरीब किस्म की कब्र, मैं ये समझता हूँ कि आपने ज़िंदगी में आज तक ऐसी कब्र नहीं देखी होगी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप हैरान ज़रूर होंगे, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना कि क्या ऐसा वाक़ई हो सकता है जैसी मैं आपको कब्र दिखाने वाला हूँ। तो आप ये सामने एक छोटा सा 4 दीवारी खींची हुई है, ऊपर छत भी आपको नज़र आ रही है, और ये सामने छोटी सी कब्र है, ऊपर छोटी सी कब्र है, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे इसके, आपको कोई ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलेगा। ज़मीन तकरीबन 3 फीट नीचे है, और ये जो कब्र है ये आपको ज़मीन से 3 फीट ऊपर मिलेगी। तो ऐसी कब्र मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और ये मरहूम अस्मा निसा बिन्ते पीर मोहम्मद, तो ये किसी लेडीज़ की कब्र है, लेकिन समझ में मुझे नहीं आ रहा कि ये कब्र किस तरह की बनाई हुई है। या तो सीमेंट के अंदर चुनाई किया हुआ है, या अल्लाह बेहतर समझता है इन चीज़ों को। तो ये बहुत पुरानी कब्र है, बहुत पुरानी कब्र है ये। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सजाद मलिक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरे पीछे आप जो ये मज़ार देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा गुंबद है इसका, और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी कब्रें देखी हैं जो घिरी हुई भी थी, कमज़ोर भी थी, और अक्सरियत जो थी वो मार्बल से बनी हुई थी। और एक तो कब्र मैंने आपको अभी दिखाई है जो ना ज़मीन पर थी ना आसमान पर थी, लेकिन वो बीच में थी, बहुत पुरानी कब्र थी। और कब्रों के लिहाज से ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और कुछ ऊंची कब्रें हैं, कुछ नीची कब्रें हैं। हर फैमिली ने अपनी एक बाउंड्री खींची हुई है, उसके पैसे दिए हुए हैं, और जगह ख़रीद कर अपनी फैमिली के जो लोग इनके फोतगान हो जाते हैं, फोत हो जाते हैं, उनको ये जगह वहाँ पर दफनाया जाता है। तो ये भी आपको एक सामने मैं मज़ार दिखाता हूँ, अंदर जाके कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, अगर अंदर जाने दिया तो। इसके रास्ते के लेफ़्ट और राइट में आपको दोनों तरफ कब्रें नज़र आ रही हैं, और ये कब्रें ऊंची है, और सामने एक रास्ता जा रहा है। ये बहुत पुराना मुझे कब्रिस्तान अंदर वाला हिस्सा जो है ना, ये तो बहुत ओल्ड लग रहा है। कब्रिस्तान में अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सॉरी, मज़ार में अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये इसका गेट बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे कंडीशन, आप यहाँ की खिदमत गुजार हैं मज़ार की? काम करते हैं, हम इधर जी कब्रिस्तान में काम करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे? बिल्कुल दूर दूर से आते हैं। ईद की मीठी ईद की 10 तारीख को उर्स होता है, इनका उर्स मुबारक होता है मीठी ईद की 10 तारीख को। हर साल आपको यहाँ पर उर्स यहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल उर्स मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है इधर को उर्स। अच्छा, इस मज़ार की सबसे ख़ास बात क्या है? खास बात यह है, जिनको भेस पाता है तो वो आते हैं। पुराने बुजुर्ग है, पुराने मज़ार है ये। और मैंने सुना है, ये भाई बता रहे थे कि ये पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से बिल्कुल पहले का ही चूना और मुल्तानी में बना हुआ है, चूना और मुल्तानी में। अच्छा, ये जो सारा मज़ार बना हुआ है नाजरीन, ये सारा का सारा चूना और मुल्तानी मिट्टी ना, सरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मजबूत है माशाल्लाह। अभी तक जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ। बहुत बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह।
70वां साल उस बनाया गया है इसका। आपको ये इधर वो हवा लगे हुए कबूतर आते हैं, कुछ सही हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ तो ये आप अंदर का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है जो ये साले शाह का मज़ार शरीफ है। और ये आप देख सकते हैं इनका ताज, और ये एक ले बनाई हुई है जिसके अंदर ये बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। आज आप लोग इन सब की कंडीशन देख सकते हैं बखूबी। मैं आपको नज़ारा करवा रहा हूँ कि ये सब लोग, इनको कुछ पता नहीं है ऊपर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन इनकी कब्र पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और ऊपर पानी है नहीं है, कचरा है या साफ़ सुथरी कब्रें हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये सारी कब्रें आप देखें यहाँ पे, ये सारी मतलब कि कुछ मार्बल से बनी हुई है, कुछ मिट्टी से। कुछ कब्रें ऐसी हैं यहाँ पर आपको मिलेंगी जिन पर सालों साल उनकी फैमिली में से कोई नहीं आता। उसका मकसद ये होता है कि हमारी जो परवरिश होती है उसमें बहुत सारी कमी होती है, और इस परवरिश की कमी की ही वजह से हम लोग दुनिया में भी खसारा खाते हैं, और आखिरत में जाने के बाद हमें साले सवाब भेजने वाला हमारा कोई अपना नहीं होता है। तो नाज़रीन, आपको मैं एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं कि ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये एक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि ये 40 से 50 साल पुरानी दीवारें हैं, और ये कब्रें भी बहुत पुरानी लग रही है मुझे, बहुत पुरानी कब्रें लग रही है मुझे। और ये आप अगर देखें ये दीवारें, तो इस जगह भी आपको यही बात मिलेगी जो मैंने पीछे कही है। ये भी बाउंड्री खींची हुई है, और यहाँ पर तकरीबन 10-12 कब्रें आपको मिलेंगी। ये 10-12 कब्रें आपको देखने, ये भी किसी फैमिली की कब्रें, और ये साथ में एक छोटा सा मज़ार है, जुम्मन शाह जलाली बाबा, ये भी कोई बुज़ुर्ग हैं। और ये असल में ये हमारा जो है ना, ये हमारी हम सब इंसानों की आखिरी आराम गाह है। इस तरफ हमने आना है, तो जो हम दुनिया के अंदर इतना मशगूल हुए में और परेशान हुए में, तो ये जगह हमें ये सिखाती है, हमें याद दिलाती है कि आप सब ने, हम सब ने यहाँ पर आना है, इसकी तैयारी करनी है, बखूबी बहुत मेहनत करनी है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और चलें आगे। टाइप आपको इस पूरे गोस्तान में मैं तो बहुत देख रहा हूँ, बाउंड्री टाइप का आपको हिसाब किताब मिलेगा। ये भी एक छोटा सा मज़ार टाइप ही है, लेकिन ये भी किसी फैमिली का ही ग्राउंड ख़रीदा हुआ है, जिसके हिसाब से जो है ना ये ग्राउंड दीवार खींची हुई है। तो ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो ये किसी खातून की कब्र है, और बड़ी खूबसूरत, और मतलब कि अच्छे पौधे लगे हुए हैं। नाम लेना मुनासिब मैं नहीं समझता। तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कब्र। तो यहाँ की जो कब्रों की कंडीशन है ये इस साइड की, क्योंकि ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये, और उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलेंगी। जैसे वो लड़के ने कहा कि यहाँ पे, या जाहिर सी बात है, यहाँ पे कब्रों का जो काम है वो यहाँ के खिदमत गुजार करते हैं, और उसके वो पैसे लेते हैं। कब्रों के हिसाब से हर कब्र के पैसे भी अपने अपने पैसे हैं, और 10,000, 20,000, 25-30,000 पे तो हैदराबाद का रेट चल रहा है कब्रिस्तान में कब्रों का। तो ये भाईजान, ये लड़का काम कर रहा है इन कब्रों की मुरम्मत कर रहा है। और ये देखो, अगर कब्रें गिनती करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कब्रें ये कि किसी फैमिली की होंगी। और साथ में अगर कैमरामैन मेरा दिखाइए, साथ में अलग से आपको किसी फैमिली की कब्रें मिलेंगी। बेटा ये अलग से फैमिली की, वो अलग से फैमिली की क्या है? ये अलग फैमिली की, वो अलग फैमिली की। अच्छा, उसको देख के ये जो आपको ग्राउंड मिल रहा है ये अलग से किसी फैमिली का है। तो ये परचेज करते हैं लोग, ये जगह परचेज की हुई है, ये जगह परचेज की हुई है, ये भाई कह रहा है ये जगह परचेज की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कि सेटअप बनाकर कब्रिस्तान का माहौल बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा माहौल बनाया हुआ माशाल्लाह से। और इस वक्त खजान का टाइम हो गया, तो मैं थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ। साथ में अगर मेरा कैमरामैन दिखाए इस कब्र की हालत, इस कब्र की कंडीशन। तो अब हमारा यहाँ से जाने का इरादा हो चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई वापस जाता नहीं है। जो मरता है वो यहाँ पर ही आकर फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो गया है, हमने घर जाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो आता है कब्रिस्तान में, लेकिन फिर वो वापस नहीं जाता है। तो इस चीज़ की तैयारी आप लोगों ने ज़रूर करनी है
कि आपने जब कब्र में जाना है तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है।